जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम पिछले 6 माह यानी कि जनवरी से लेकर के जून 2021 के बीच में जो भी हमारे पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल के वी गुरुजी पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है उससे किसको सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है फ्रांस के डेविड डियोप को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार होता है वह किसी बुक के लिए दिया जाता है। तो इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, और इस पुस्तक का अनुवाद किया अन्ना मोस्कोवस्किस ने। तो अनुवाद के लिए यहाँ पर अन्ना मोस्कोविस को भी पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी यानी कि डेविड डियोप हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रुडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो पहले भारतीय बन गए हैं, नाम इनका है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो बस इतना याद रखिएगा कि गैस्ट्रोनॉमी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर शिंडलर, और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और अभी ये मिला है हमारे भारत के डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर इस समय आपका मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है, यानी कि अगर आप लोग 1 साल के SSC का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं या फिर UPSC का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पर आपको एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 सालों के लिए SSC का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 6 महीने का आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। 2 सालों के लिए लेंगे तो 12 महीने का आपका सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मुफ्त होगा। इसी प्रकार से जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होगा उसके लिए भी 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 6 महीने का और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल मुफ्त। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी जो प्राइस आप पे करेंगे उस पर 10% मेरी तरफ से आपको कैशबैक मिलेगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी होता है जिससे आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9838443100 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको किसी भी कोर्स के ऊपर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अनअकैडमी पर दिला सकता हूं। तो बिल्कुल इसके बारे में याद रखिएगा। अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो दिन में 12 बजे एक क्लास होती है, उसके बाद में ग्रुप डी के लिए शाम को 3:30 बजे क्लास होती है। तो इन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और है कि आप में से अधिकांश लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। तो जो मैं 81 सेट डिस्कस करवाया हूं उनमें सारे सेट में आपको करंट अफेयर के वह क्वेश्चन मिलेंगे जो कि उस समय पूछे गए थे, और मैंने उनको 2020-21 के करंट अफेयर से कर दिया है अपडेट। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होती है, उसे आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है। तो ये पुरस्कार जीता है जेन गुडाल ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, चिंपैंजी पर जेन गुडाल के द्वारा जो अध्ययन किया गया था उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन हमारा ए यानी कि जेन गुडेल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जापान के द्वारा किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है अभी हमारे देश की श्यामला गणेश को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो जो भी व्यक्ति जापानी संस्कृति को या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देते हैं उनको ये पुरस्कार जापान के द्वारा दिया जाता है। तो ये हैं श्यामला गणेश जिनको ये पुरस्कार अभी मिला है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये कौन है? तो ये हमारी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कि अब एक सोशल उद्यमी बन चुकी हैं, और इन्हीं को अभी नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो इनका नाम है यहाँ पर कृति करण।
तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, कृति करन बेंगलुरु में हमारे सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज के वैज्ञानिक हैं और अभी इनको यहाँ पर इस पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तो ऑप्शन आपका ए यानी कि कृति करन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किसको प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो ये जो पुरस्कार है वो दिया जाएगा यहाँ पर मोहन शरद पगारे को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। व्यास सम्मान की बात करते हैं तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है और शरद पगारे महोदय के द्वारा यहाँ पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किस लेखक को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये जो सरस्वती सम्मान है इससे यहाँ पर शरण कुमार लिम्बाले जी को सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे मराठी भाषा के एक राइटर हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है सनातन। तो ध्यान रखिएगा, सनातन नाम की पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान इस साल मिला है शरण कुमार लिम्बाले को और ये पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है अभी मिला है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बीबी हरिचंदन साहब को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020-21 में किस अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार है अभी मिला है अभिनेता अमिताभ बच्चन को, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। और ये आपके CHSL और इस साल CBT1 दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे, अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस खिलाड़ी को BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है आंध्र प्रदेश के चेस प्लेयर कोनेरू हम्पी को, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, कोनेरू हम्पी को ये पुरस्कार मिला है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हमारी शूटर मनु भाकर को मिला है और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पूर्व एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 है इससे किसको सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वह अनामिका जी को मिल गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, इस साल का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है अनामिका जी को। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि अनामिका जी के द्वारा एक पोयम लिखी गई थी जिसका नाम था टोकरी में दिगंत। तो उसके लिए इनको मिला है अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा वाला भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अरुंधति सुब्रमण्यम के द्वारा एक रचना की गई जिसका नाम था व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। तो ये इनकी एक कविता थी जिसके लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को ये पुरस्कार मिला है। हमारे देश की जो 24 भाषाएं होती हैं इनमें ये पुरस्कार दिया जाता है। 22 तो आपकी 8वीं अनुसूची की हैं और 2 अन्य भाषाएं यहाँ पर राजस्थानी और अंग्रेजी हैं जिनमें हर साल आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश की एनी लैक्टन को वर्ष 2021 के लिए प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिट्जकर पुरस्कार हमारे वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और फ्रांस की हैं एनी लैक्टन, जिनको जीन फिलिप वेसल के साथ में ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी फ्रांस हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको एनी लैक्टन दिखाई दे रही होंगी, ये हैं जीन फिलिप वेसल जिनको ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किसको बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो बिहारी पुरस्कार की बात करते हैं तो ये मिला है मोहन कृष्ण बोहरा साहब को, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, इन्होंने भी एक किताब लिखी है, किताब का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तो इसके लिए इन्हें इस साल 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये पुरस्कार मिलेगा महान साइंटिस्ट CNR राव को, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो
तो इटली की एक तेल और गैस की कंपनी है जिसका नाम है ENI, उसी के द्वारा ये पुरस्कार मिलता है। तो ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में हमारे देश के जो महान अर्थशास्त्री हैं यानी कि अमर्त्य सेन साहब, इनको किस देश के द्वारा प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है स्पेन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो अमर्त्य सेन जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और 1999 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इन्हीं को भी ENI अवार्ड से सम्मानित किया गया। सॉरी, ENI नहीं, ये जो आपका है स्पेन वाला प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कारों के तहत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के रिकॉर्डिंग के लिए किसको स्पेशल साइटेशन अवार्ड दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है डार्निला फ्रेजियर को, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डार्निला फ्रेजियर और इन्होंने यहाँ पर जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग की थी, तो उन्हीं के लिए ये पुरस्कार मिला है। पब्लिक सर्विस के लिए ये पुरस्कार दिया गया न्यूयॉर्क टाइम्स को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की श्रेणी में किसको पुरस्कृत किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है हमारे भारतीय मूल की मेघा राजगोपालन को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हमारे भारतीय मूल की एक और रिपोर्टर हैं जिनका नाम है नील बेदी, तो उनको यहाँ पर लोकल रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार मिला है। तो दोनों लोगों के नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, एक तो हमारी है नील बेदी, दूसरी है मेघा राजगोपालन। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किसको नुरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है सैरगुल सौदबे को, यानी कि ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे सैरगुल सौदबे जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो आपके चाइना से बच करके आ गई थी, तो इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन हमारा बी सैरगुल सौदबे हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में इनमें से किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है मेजर कर्नल संतोष बाबू को। ऑप्शन आपका डी होगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा पिछले साल जो गैलवान का इंसिडेंट हुआ था उसमें ये आपके शहीद हो गए थे, तो इस साल इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर्स पुरस्कार जीतने वाले एशिया के आपके एकमात्र रेंजर्स कौन बने? तो इनका नाम है महेंद्र गिरी, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो महेंद्र गिरी जो कि आपके राजा जी टाइगर रिजर्व के हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। और ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में जो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है उसके लिए मिला है सतीश सुंदरम को। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, महेंद्र गिरी और सतीश सुंदरम, इनको यहाँ पर इंटरनेशनल रेंजर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए इस साल किसको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये अभी मिला है शेख मुजीबुर रहमान को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आपको याद रखना है कि शेख मुजीबुर रहमान हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के जनक माने जाते हैं। बांग्लादेश की आज़ादी में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, तो ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। बाकी अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की बात करते हैं तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। 2019 के लिए ये पुरस्कार कोबुस बिन सैद को मिला है और 18 में ये पुरस्कार योएही सासाकावा को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस भारतीय को हुइटले अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हमारे नागालैंड के एक चर्च के कर्मचारी हैं, नाम इनका है वाई नुगलू फोम, तो इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा यूके की है हुइटले फंड फॉर नेचर जिसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और इसे हम लोग ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है अभी दिया गया है शकुंतला हरक सिंह को, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अब नाम देख करके ज़्यादा खुश मत होइएगा। शकुंतला हरक सिंह की बात करते हैं तो जन्म तो इनका त्रिनाड और टोबैगो में हुआ था। डेनमार्क देश की ये नागरिक हैं और अभी इनको यहाँ पर विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में 15वें शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इनका नाम है ताहिरा कुतुबुद्दीन, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा
इनके द्वारा भी एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, और इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस एथलेटिक खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ बेदनी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये पुरस्कार मिला है दूती चंद को, जो कि आपके उड़ीसा की एक धाविका हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इनके नाम पर रिकॉर्ड भी है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है हमारे स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है इस साल नाओमी ओसाका को, जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है बिली जीन किंग ने, यानी कि ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। तो कम से कम 3 नाम आपको जरूर याद रखने हैं। बाकी अन्य पुरस्कारों की बात करते हैं तो वीडियो को पॉज करके इनके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार यहाँ पर जीता है हमारे कनाडा के नागरिक थॉमस विजयन ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, थॉमस विजयन के द्वारा एक ओरंगटन की इस प्रकार से फोटो खींची गई थी जिनके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जो 10वां वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है इसको किस भारतीय ने जीता है? तो इसे यहाँ पर जीत लिया है सुरेश मुकुंद ने। क्या नाम है इनका? सुरेश मुकुंद इनका नाम है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को 2020 के मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है शंकर बाला सुब्रमण्यम को, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे 2004 में ये पुरस्कार स्थापित हुआ था और हर 2 सालों पर यह दिया जाता है। तो इस साल मिला है हमारे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यम को। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसको एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है आर.एस. सोढ़ी साहब को, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो आर.एस. सोढ़ी जो कि अमूल कंपनी के एमडी हैं इस समय, इन्हीं को यहाँ पर टोक्यो के एशियाई उत्पादकता संगठन के द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसे यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है अभी दिया गया है आपके सुमिता मित्रा को। किन्हें मिला है? सुमिता मित्रा को ये पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है श्याम सुंदर ज्ञानी को, जो कि राजस्थान के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस राज्य को क्षय रोग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस कंपनी को 11वीं CII राष्ट्रीय उत्कृष्टता HR एक्सीलेंस अवार्ड में रोल मॉडल का पुरस्कार दिया गया? तो ये मिला है NTPC को, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए ये आपके कूड़ा टाइप वाले प्रश्न होते हैं, लेकिन कई बार आपकी परीक्षाओं में कूड़ा वाले प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए कम से कम 1-2 बार इनके बारे में भी पता होना आपके लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 को किस राज्य की सरकार के द्वारा शिक्षा का वर्ष घोषित किया गया है? तो इसकी घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा किस महिला को महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है शोभना कपूर, अंतरा बनर्जी और सोनू गांधी को। कुल मिलाकर के 4 महिलाओं को ये पुरस्कार मिला है। 40 वर्ष से कम आयु की जो हमारे देश में महिला साइंटिस्ट होती हैं उनको यहाँ पर यह पुरस्कार मिलता है। तो चौथा नाम कौन सा है
वो आप लोग नीचे कमेंट में बताएंगे, तो इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा कि कौन कौन लोग यहाँ तक टिके हुए थे। तो ऑप्शन आपका ई यानी कि BCD हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इस साल PM के द्वारा कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो टोटल आपके 32 बच्चों को मिला है। ये भी आपके CBT 1 में पूछा गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किस भारतीय गणितज्ञ को प्रतिष्ठित माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है अभी दिया गया है आपके निखिल श्रीवास्तव को। किसे मिला है? निखिल श्रीवास्तव को ये पुरस्कार मिला। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को आबू धाबू के नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है यूसुफ अली MA को मिला है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो लुलु समूह के आपके मालिक हैं यूसुफ अली और इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया, तो ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 के लिए 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको यहाँ पर सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है थलेवा रजनीकांत को। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान आप रखिएगा कि 2018 में 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था जो कि अमिताभ बच्चन को दिया गया। 2017 में 49वां दिया गया था विनोद खन्ना को। पहली बार ये पुरस्कार 1969 में दिया गया था और ये पुरस्कार मिला था देविका रानी को। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस पत्रकार को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है पी साईनाथ को। किसे मिला है? पी साईनाथ को मिला है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में RK सबरवाल को किस देश के द्वारा द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार इनको मंगोलिया की सरकार द्वारा दिया गया है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में घोषित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में कौन सा शहर हमारा शीर्ष स्थान पे रहा है? तो शीर्ष स्थान पे आपके गुजरात का सूरत शहर रहा है, MP का इंदौर रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा शहरों में आपके ये रहे हैं पहले स्थान पे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। राज्यों में हमारा उत्तर प्रदेश पहले पे रहा, मध्य प्रदेश दूसरे पे रहा और तमिलनाडु रहा है तीसरे स्थान पर। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में वर्ष 2020 के लिए किसको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है मशहूर गायिका आशा भोसले जी को, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसे ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है केरल राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, नाम इनका है KK शैलजा। आप सभी को पता होगा कि पिछले साल जब पहली वेव आई थी तो उस समय केरल ने काफ़ी शानदार काम किया था और उसमें हमारी KK शैलजा जी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस CM को स्कॉच CM ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है अभी दिया गया है आपके जगन मोहन रेड्डी साहब को, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है बेंगलुरु एयरपोर्ट को, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी जी को, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में संस्थागत श्रेणी में किसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सीड्स को, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। सीड्स का पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, आपके CBT 1 में पूछा गया था। तो इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस केंद्रीय मंत्री को इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 से सम्मानित किया गया? तो बहुत ही हमारे लिए निराशाजनक बात है, अब आपके ये मंत्री बिल्कुल नहीं रहे हैं। नाम इनका है रमेश पोखरियाल निशंक साहब। तो उस समय ये हमारे शिक्षा मंत्री थे जब इनको ये पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान रखिएगा ये हमारे उत्तराखंड के पूर्व CM भी रह चुके हैं। तो माना जा रहा है
कि इनको इनके पद से इसलिए हटाया गया है कि हो सकता है आने वाले समय में उत्तराखंड के ये फिर से सीएम बन जाए। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में IREDA को किस संस्थान के द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार इनको दिया है ICC ने, यानी कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किसे अलाइन पैस ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वह अभी दिया गया है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है फिलीपींस के आपकी एक पत्रकार जिनका नाम है मारिया रेसा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो कि हमारा हर साल 3 मई को होता है, उसी के अवसर पर यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया। तो सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, अच्छा रिपोर्ट की बात हो रही है थोड़ा सा, तो आप बताइए इस साल जो हमारे पत्रकारिता के ऊपर रिपोर्ट आई है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, उसमें हमारा देश किस स्थान पे रहा है और दुनिया में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? दोनों के नाम आप कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में किसको आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है सिंगर पिंक को। किसे मिला है? तो ये पुरस्कार दिया गया सिंगर पिंक को, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार को श्रेणी प्रथम में ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूपी में अगले साल चुनाव हैं, तो पुरस्कार सारे इन्हीं को मिल रहे हैं। इस साल ये पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला, असम और छत्तीसगढ़ दूसरे पे रहे और उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे पर रहे हैं। तो डी यानी कि उत्तर प्रदेश होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा AICTE लीलावती पुरस्कार दिए गए? तो ध्यान रखिएगा, अब ये बेचारे हमारे मंत्री नहीं है भाई, नाम इनका है रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो टोटल आपके 6 कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया था। वीडियो को पॉज करके एक बार इनका नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस खिलाड़ी को सर रिचर्ड हेडली पदक दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन को, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, इनको आप कैप्टन कूल के रूप में जान सकते हैं, यानी कि ये दुनिया के कैप्टन कूल हैं और ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ICC के द्वारा किस खिलाड़ी को मार्च के लिए प्लेयर्स ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? तो मार्च के लिए ये जो पुरस्कार है वो मिला है भुवनेश्वर कुमार को, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, जनवरी के लिए ये मिला था ऋषभ पंत को, फरवरी के लिए रविचंद्रन अश्विन को मिला, मार्च के लिए पुरस्कार दिया गया किसको? भुवनेश्वर कुमार को। अप्रैल के लिए नल्ले पाकिस्तान के कप्तान को मिला था, यानी कि बाबर आजम को मिला था। उसके बाद में मई के लिए ये मुशफिकुर रहीम को मिला है और जून के लिए ये आपके ड्वाइने कॉनवे को दिया गया है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। तो नाम आप लोग याद रखिएगा, ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किसको भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की गई? तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर सूर्यबाला को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो पुरस्कार है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है और ये पुरस्कार अभी मिला है साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को, यानी कि ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किसको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है कौशल्या शंकर को। किसे मिला है? कौशल्या शंकर को ये पुरस्कार मिला, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो इस शहर का नाम है हैदराबाद। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के उपन्यास वैशाली के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब आपके मन में यहाँ पर तुरंत ख्याल आया होगा कि ये मैं संस्कृत भाषा वाला डिस्कस क्यों करवा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है
उसमें आपके संस्कृत, गुजराती, मराठी किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बस मैंने 2-3 प्रश्न आपकी जानकारी के लिए शामिल कर दिए हैं कि अगर आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है तो हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ जो आपकी 5-6 और प्रमुख भाषाएं हैं उनके विजेताओं के नाम याद रखिएगा। तो ये पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए मिला नंद किशोर महेश चंद्र शर्मा को। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। और इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है वैशाली, तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उदया उपन्यास के लिए मराठी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है नंदा खरे को। किसे मिला है? नंदा खरे को मिला है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बनारस डायरी कविता के लिए गुजराती भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये आपके किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है हरीश मीनाक्षरू को, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी यहाँ पर जिन भी 20 भाषाओं में इस साल पुरस्कार दिया गया है सारे नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो अगर आप लोग आलसी थोड़े कम हैं और देखने के इच्छुक हैं तो वीडियो को करिए पॉज और यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। तो टोटल 20 लोगों को ये पुरस्कार मिले हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जो पुरस्कार है इसे यहाँ पर जीता है ऑप्शन नंबर सी ने, यानी कि नितिन राकेश ने। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसको WHO महानिदेशक विशेष मान्यता अवार्ड से सम्मानित दिया गया? तो ये बेचारे हमारे मटर छीलने वाले मंत्री थे, नाम इनका था डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हीं को ये पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा मटर छीलने के लिए इनको ये पुरस्कार नहीं मिला था। दरअसल 2019 में हमारे यहाँ पर ई सिगरेट को बैन करने के लिए एक कानून आया था, उसमें हमारे इन मंत्री साहब की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसीलिए इनको ये पुरस्कार मिला है और शायद इसी के लिए अब इनको सरकार से कर दिया गया है बाहर। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसको स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस लिटरेचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है इमैनुअल कैरेर को, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार है ये किस फिल्म को दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार मिला है मराक्कर मूवी को, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। तो मराक्कर मूवी जिसके निर्देशक हैं प्रियदर्शन साहब, ये आपके मलयालम भाषा की मूवी है और इसी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगला हमारा प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है यहाँ पर मनोज बाजपेयी और धनुष को। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो मनोज बाजपेयी को यहाँ पर भोसले मूवी के लिए और धनुष को यहाँ पर असुरन मूवी के लिए पुरस्कार मिला है। तो दोनों के नाम, मूवी का नाम और इसके निर्देशक कौन है ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ऑप्शन हमारा ई होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है यहाँ पर कंगना रनौत ने 2 मूवी के लिए। एक मूवी का नाम है मणिकर्णिका, तो जिसमें इन्होंने शानदार रोल निभाया था। दूसरी मूवी का नाम है पंगा, जो कि ये हमेशा लेती रहती हैं, इसीलिए शायद ट्विटर ने इनको ब्लॉक भी कर दिया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा कंगना रनौत को ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को। किसे मिला है? संजय पूरन सिंह चौहान को मिला है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। मूवी का नाम है 72 हुरे, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का यहाँ पर पुरस्कार दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है थप्पड़ मूवी को। किसे मिला? थप्पड़ मूवी को मिला। तो ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा अनुभव सिन्हा इसके निर्देशक हैं, जिसको यहाँ पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसको यहाँ पर बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है ओम राउत को। किस मूवी के लिए? तो तानाजी नाम की जो मूवी है उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला। ऑप्शन हमारा ओम राउत हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये मिला है अभिनेता इरफान खान को, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। किस मूवी के लिए मिला है? तो अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है तापसी पन्नू को। किसे मिला है? तापसी पन्नू को मिला है, इनकी मूवी थप्पड़ के लिए। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में कुल कितने लोगों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार टोटल मिला है 5 लोगों को, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो 5 लोगों के नाम क्या क्या हैं? तो के शैलजा हो गई, विकास खन्ना, आईपीएस संजय पांडे, डॉक्टर प्रदीप कुमार और डॉक्टर एंथोनी फॉसी को यह पुरस्कार मिला है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा छठे राष्ट्रीय डिजिटल अवार्ड 2020 का वितरण किया गया। तो पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था? तो पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था 2010 में, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो हर 2 सालों पर यह पुरस्कार दिया जाता है। बाकी यहाँ पर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि किन किन कैटेगरी में किसको ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 का जो प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है विनोद कुमार यादव जी को, जो कि हमारे रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल सॉकर अवार्ड के तहत किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है पोलैंड के आपके स्टार खिलाड़ी, जो कि पिछले साल फीफा के बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहे थे। नाम इनका है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और ये है पोलैंड के राष्ट्रीय टीम के कप्तान। तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किस फुटबॉल खिलाड़ी को गोल्डन फूट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नाम इनका है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनका नाम है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी को उसके जीवन में सिर्फ एक बार दिया जाता है। तो इस साल ये दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। आखिरी प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किसको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है डॉक्टर शैला कैनी को। किसे मिला? डॉक्टर शैला कैनी को ये पुरस्कार मिला है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से जितने भी आपके महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार और सम्मान दिए गए थे, उन सभी के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। ध्यान रखिएगा, फिल्म पुरस्कारों के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो ऊपर के आई बटन पर उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी डेली क्लासेज होती हैं 12 बजे और 3:30 बजे, तो इन क्लासेस को भी आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार के एसएससी या फिर ग्रुप डी का एग्जाम देना है, तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देखा है, नीचे आप लोग कमेंट में टाइप करिएगा यस, तो इससे मुझे थोड़ा आइडिया चलता है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को पूरा देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।